Exercise 8.2, question number 12. Find the equations of the tangent to the curve, tangent and normal to the curve y is equal to x power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at x equal to 1. हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x equal to 1. फॉर दिस फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. Slope of the tangent is dy by dx. So dy by dx is 4x cube. Derivative of 6x cube is minus 18x square plus 26x minus 10. This is the slope of the tangent. Now we have to find out the slope of the tangent at x equal to 1. So put x equal to 1, then m comes to be 2. And we have to find out the equation of tangent at x equal to 1. This is the point of contact where the tangent is drawn. ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और इसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है. तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन. तो x1 y1 पासिंग पॉइंट होता है जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है. तो टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है x इक्वल टू 1 से, यहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है. तो ये पासिंग पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू नहीं दे रखी. तो y कैसे निकलेगा? अब ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करता है और ये पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है. तो ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो यानी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से आप ये y1 भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो. तो y आएगा 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 13 8 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 5 3. तो y आ गया 3. तो यानी कि पासिंग पॉइंट ये x1 आ गया यहाँ पे और y3 आ गया, यानी यही हमारे पास पासिंग पॉइंट यूज़ होगा टेंजेंट के लिए. यानी कि पासिंग पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 और स्लोप आ गया आपके पास 2. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप x1 y1 पुट कर दो और m पुट कर दो. तो x1 y1 पासिंग पॉइंट हो गया 1 3, यानी y माइनस 3, फिर स्लोप आया 2, फिर x माइनस x1 यानी x माइनस 1. तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. तो 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. ये नॉर्मल है जो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर. तो अब हमें इसी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. तो पासिंग पॉइंट तो यही हो जाएगा x1 y1 जो हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही नॉर्मल होता है. तो पासिंग पॉइंट तो आ गया हमारे पास. अब स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप आया है उसका रिवर्स करके साइन चेंज कर दो. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/2. टेंजेंट का 2 आया था तो नॉर्मल का आ जाएगा -1/2 और पासिंग पॉइंट आपके पास 1 3. इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3 स्लोप x माइनस 1. तो यानी कि 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई. क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to 4ax at the point at square is equal to 280. इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले स्लोप निकालो. तो स्लोप आएगा इसका 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a. तो dy by dx आ गया इसका 4a अपॉन 2y यानी कि 2a अपॉन y. अब स्लोप निकालना आपको इस पॉइंट के ऊपर. तो इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे तो स्लोप आएगा y की जगह 280 रख दो तो 2a अपॉन 280 यानी 1 अपॉन t. स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. अब इस पॉइंट के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो यही पॉइंट ऐसे होगा, ये वो पॉइंट है जो गिवन है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो ये पॉइंट टेंजेंट के लिए पासिंग पॉइंट भी होगा, तो इसका मतलब पासिंग पॉइंट यही हो जाएगा आपके पास. तो पासिंग पॉइंट के आपके पास at स्क्वेयर और 280. जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट दे रखा था, y कोऑर्डिनेट हमने पुट करके इसमें निकाला था. तो ऐसे ही अगर आपको y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन होता तो आप इसमें पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे. तो ये पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट.
y माइनस वाई वन, स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस 280, फिर स्लोप 1/80 x माइनस 80 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा टी वाई माइनस 280 स्क्वेयर x माइनस 80 स्क्वेयर, यानी x माइनस टी वाई माइनस 80 स्क्वेयर प्लस 280 स्क्वेयर प्लस का 80 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप इसका रिवर्स करके साइन चेंज करना है, यानी कि माइनस टी, तो स्लोप आ गया माइनस टी और पासिंग पॉइंट यही होगा 80 स्क्वेयर और 280, तो पासिंग पॉइंट है 80 स्क्वेयर 280, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी y माइनस वाई वन, फिर स्लोप और x माइनस एक्स वन, तो y माइनस 280 माइनस टी एक्स और प्लस 80 क्यूब, इक्वेशन बन जाएगी टी एक्स प्लस वाई प्लस माइनस का 280 और माइनस का 80 क्यूब, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x एट x इक्वल टू π/3। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, एट x इक्वल टू π/3। तो सबसे पहले स्लोप निकालो अब इसका, तो dy/dx, 2 sin x का 2 cos x और sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और फिर एंगल का 2। अब यहाँ पे x का π/3 रखो तो स्लोप आ जाएगा cos π/3 प्लस 2 cos 2π/3, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 और ये 120 डिग्री होगा और 120 डिग्री की होती है -1/2, तो ये 1 और ये -1, तो आ गया स्लोप 0। अब पासिंग पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना होगा, तो पासिंग पॉइंट में x दे रखा, y नहीं दे रखा, तो ये x आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर रख के y फाइंड आउट कर सकते हो, तो पुट x इक्वल टू π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 2 sin π/3 प्लस साइन 2π/3, हमने x इक्वल टू π/3 वैल्यू यहाँ पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 120 डिग्री भी √3/2 होता है, कैंसिल 2 LCM, तो 2 √3 प्लस √3 3 √3/2, यानी कि पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास, x तो आया π/3 और y था 3 √3/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन, स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस 3 √3/2, स्लोप 0 है और x माइनस π/3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी एलसीएम लेके जब निकालेंगे हम 2y माइनस 3 √3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सिक्सटीन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू पाई माइनस 8/6। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा माइनस साइन 3x प्लस 4 और फिर एंगल का 3। अब इसका रिवर्स करके साइन चेंज कर दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास रिवर्स करके, यानी 1/3 साइन 3x प्लस 4, क्योंकि टेंजेंट का नहीं निकालना, आपको नॉर्मल का निकालना है। अब x कितना रख दो इसमें, पाई माइनस 8/6, तो स्लोप आ गया 1/3 साइन 3 इंटू एक्स की वैल्यू पाई माइनस 8/6 प्लस में 4, कैंसिल, तो 1/3 साइन 2 LCM आ गया, तो पाई माइनस 8 प्लस 8, यानी साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, तो 1/3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1/3। अब आपको पासिंग पॉइंट चाहिए x1 y1, तो x तो दे रखा है, y1 आपको यहाँ पुट करके निकालना होगा, तो पुट x इक्वल टू पाई माइनस 8/6 इन फर्स्ट, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो y आ जाएगा कोस, जब आप इसमें पाई माइनस 8/6 पुट करोगे तो कंप्लीट π/2 बन जाएगा, और कोस π/2 होता है 0,
तो पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास, एक्स तो दे रखा पाई माइनस 8/6 और वाई कितना आया 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1। तो y1 तो आया 0, स्लोप आया 1/3 और x1 आया x माइनस पाई माइनस 8/6। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x माइनस पाई माइनस 8/6। 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6x माइनस पाई प्लस 8। तो इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस पाई प्लस 8 माइनस 18y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वेयर प्लस 3y इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो, तो 2x 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 2x/3, ये m1 आ गया। अब आप इस लाइन का स्लोप निकालो, तो dy बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स आ गया 4, ये m2 आ गया। अब ये जो टेंजेंट था वो इस लाइन के पैरेलल था, तो टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इक्वल होंगे, यानी m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 कितना है माइनस 2x/3, m2 कितना है 4। तो कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब ये जो x की वैल्यू है ये सिर्फ आपको कर्व में पुट करनी है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलता है सोल्व करने से ही ऐसे। और ये सिर्फ टेंजेंट पे लाई कर रहा है, ये लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, और लाइन टेंजेंट के पैरेलल दे रखे, यानी लाइन की इक्वेशन ये है, तो यानी कि ये पॉइंट सिर्फ कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट x इक्वल टू -6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट थी x स्क्वेयर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वेयर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 3y आ जाएगा 3, -6 का स्क्वेयर 36 और 3 में से 36 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 33, y की वैल्यू आ गई -11। तो पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास, x तो था -6 और y आया -11। अब स्लोप कर्व वाला स्लोप यूज़ होगा, तो कर्व का स्लोप कितना आया था -2x/3, -2x/3। अब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये जो पॉइंट निकलता है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, यानी ये पॉइंट पे ही आपको स्लोप फाइंड आउट करना होता है। मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो इसी पे भी आपको स्लोप निकालना होता है, यानी कि स्लोप आएगा आपके पास -2, x की वैल्यू -6, तो ये आ गया माइनस प्लस का 12/3 यानी कि 4, तो स्लोप आ गया 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी आपके पास y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो पासिंग पॉइंट -11 है तो +11, स्लोप आया 4, x प्लस 6, यानी y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24। इक्वेशन आ गई 4x माइनस वाई और प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 9y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप निकाल लो, dy बाई डी एक्स 12x स्क्वेयर माइनस 3, ये m1 आ गया। अब आप इस लाइन का स्लोप निकालो, तो 9 dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1/9, ये m2 आ गया। अब टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। अब m1 कितना है 12x स्क्वेयर माइनस 3, m2 कितना है -1/9 इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट, यानी 12x स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 9।
12 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो एक्स वैल्यू आ गई +-1। अब ये वैल्यू आपको पता है कहाँ रखनी होती है, सिर्फ कर्व पे। तो एक कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में रखो तो y आ गया 4 - 3 + 5। तो 1 + 5 6, यानी कि पासिंग पॉइंट आ गया 1 6। अब निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप था 12x² - 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ होता है, मतलब स्लोप फाइंड आउट करना होता है। इसी पॉइंट पे जो पासिंग पॉइंट होता है उसी पे आपको स्लोप निकालना होता है, और यही आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि स्लोप आएगा आपके पास 12 - 3 यानी कि 9। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 यानी y - 6, फिर स्लोप 9 आया था, x - x1 यानी x - 1। तो y - 6 9x - 9। तो 9x - y -9 + 6 -3 इज इक्वल टू 0। अब दो पासिंग पॉइंट निकले थे, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू -1। नाउ पुट x इक्वल टू -1 इन फर्स्ट में आप x की वैल्यू -1 रखो तो y की वैल्यू आएगी -4 + 3 + 5 यानी -1 + 5 यानी 6 ना, -1 + 5 यानी कि 4। तो ये x1 y1 आ गया, यानी कि पासिंग पॉइंट आ गया आपकी बार -1 4। स्लोप था 12x² - 3, तो इसमें x की जगह -1 रखो तो 12 - 3 9। स्लोप दोनों पे सेम ही आएंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y - y1 यानी y - 4, स्लोप x - x1 यानी x1 था -1 तो प्लस हो जाएगा। तो y - 4 इज इक्वल टू 9x + 9, 9x - y + 13 इज इक्वल टू 0। तो दो टेंजेंट्स आए इस पर, दूसरा टेंजेंट ये है।